अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। भव्य आत्मन हमारे सामने ग्रंथाधिराज श्री रतनकंठ शाकाचार्य जी हैं। यह ग्रंथ आचार्य भगवान श्री समंत भद्र जी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में श्रावकों के आचार विचार, श्रद्धा, जीवन, ज्ञान आदि सभी का विवेचन है कि श्रावक को अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए। जैन कुल में उत्पन्न होने का क्या फल होना चाहिए। जीव को जैन कुल में पैदा होकर के क्या क्या ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि वह अपने जीवन को, अपने कुल को, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सके। आज 36वां श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक्त के प्रभाव से वे श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ कुल आदि में उत्पन्न होते हैं। उनके जीवन में बड़ी श्रेष्ठता होती है। सो यहाँ पर बताया है कि अगर वे मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तो मनुष्यों में महान श्रेष्ठता को प्राप्त कैसे होते हैं, क्या क्या श्रेष्ठताएं प्राप्त होती हैं उनको। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। दर्शन पूता जो सम्यक दर्शन से पवित्र हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ओजा तेजो विद्या वीर यश वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महाअर्था मानव तिलका भवंती। कौन? दर्शन पोता। जो सम्यक दर्शन से पवित्र जीव हैं वे ओज उत्साही, हर अच्छे कार्य को करने के लिए उत्साहित भाव रखने वाले होते हैं। हमेशा हर अच्छे कार्य में उत्साह उनका रहता है, तो उत्साही होते हैं। इस सम्यक दर्शन का ही प्रभाव है। तेजो और कांति से युक्त होते हैं। उनका जो है तेज कांति सुंदर होती है। उनके शरीर का प्रभाव बहुत उच्च होता है। और कैसे होते हैं? विद्या सम्यक ज्ञान से युक्त होते हैं और उनके ज्ञान का विशेष क्षोभसम पाया जाता है।
और सम्यक ज्ञान से विशेष होते हैं। इससे क्या होता है कि हर चीज को ठीक से सोचने समझने की शक्ति रहती है। क्या करना क्या नहीं करना, बड़ा उत्कृष्ट विवेक उत्पन्न रहता है उनके, वीर्य। और वे शरीर से भी बलवान होते हैं, शरीर से कमजोर नहीं होते। उन्हें तप करना हो या कोई कार्य करना हो, व्रत उपवास आदि करने हो, तो शरीर से बड़े बलवान होते हैं। यशो, और उनकी जो कीर्ति है चारों तरफ फैली रहती है। हर कोई उनके यशोगान करता है कि देखो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। ऐसे उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलती रहती है। वृद्धि और उन्नति से सहित होते हैं, हर कार्य में उन्नतवान होते हैं। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं या जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्नत होते जाते हैं, वृद्धि युक्त होते जाते हैं। हर अच्छे कार्य में उनकी उन्नति होती है। विजय, कभी किसी भी चीज में हार नहीं मानते, न किसी से हारते, हमेशा विजय को प्राप्त करते हैं। वैभव सनाथा, और वैभव अर्थात संपत्ति से सहित होते हैं। कभी गरीब हीन दरिद्री नहीं होते, विशेष संपत्तिवान होते हैं। महाकुला, और उच्च कुल में पैदा होते हैं, वे कभी नीच कुल में पैदा नहीं होते। महाअर्था, और महापुरुषार्थशाही होते हैं, महापुरुषार्थी होते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो जो मोक्ष पुरुषार्थ में सबसे ज़्यादा विशिष्टता उनमें पाई जाती है, तो ऐसे महापुरुषार्थी भी होते हैं। और मानव तिलका, मनुष्यों में तिलक रूप होते हैं। तिलक एक विशेष चीज़ होती है, विशिष्ट होता है, जो लोगों के मस्तिष्क पर लगता है। तो मनुष्यों में भी तिलक के समान है, मनुष्यों में उत्कृष्ट होते हैं, उनकी हर कोई पूछ करता है। भवंती अर्थात होते हैं। और दर्शन पूता, जो सम्यक दर्शन से पवित्र हैं। तो जो सम्यक दर्शन पूता, जो सम्यक दर्शन से पवित्र हैं, वे ओज, तेज, विद्या, वीर, यश, वृद्धि, विजय, विभव सनाता, महाकुला, महार्था, मानव तिलका भवंती अर्थात होते हैं, जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी के द्वारा जो ये श्लोक रचा गया, इसका मूल अभिप्राय ये है कि वे ये बताना चाहते हैं कि हे भव्य जीवों, जब सम्यक दृष्टि मनुष्यों में पैदा होता है, उस समय उस मनुष्यों में पैदा होने वाले सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में इतनी सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। दुनिया में ये सब चीज़ें एक साथ मिलना नहीं हो पाता, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये सहज प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन का ऐसा प्रभाव होता है। अब सम्यक दर्शन जो मैं पीछे बता के आया, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि भीतरागी देव निगंत गुरु जिनवाणी माँ की प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति, अर्चना, पूजा पाठ, ये उनके प्रति होना। और जो जिनवाणी में तत्वों का स्वरूप बताया है, कर्मों का स्वरूप बताया है, जैसा बताया वैसा का वैसा श्रद्धान करना, ऐसा सम्यक दर्शन होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनके जीवन में हमेशा ऐसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य, उच्च उच्च कार्य होते रहते हैं। इसलिए
मिथ्या दृष्टि होना अच्छी बात नहीं है, सदा सम्यक दृष्टि रहना अच्छी बात है। ये सब बात बताने के लिए यहाँ पर यह 36वां श्लोक समंतभद्र स्वामी ने कहा है। इति शुभम।